चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग सभी बताए थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लोग एक दिन में दो दो टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपको बताए कि हम सभी को एग्रीमेंट पढ़ा चुके हैं। मैंने पढ़ाने के मतलब एक जो लेक्चर है उसको पढ़ा दिया हूँ। बोला हूँ कि एक दिन हम दो टॉपिक लेकर चलेंगे और बताए थे कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा सबसे वीक पॉइंट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो उसको हम कैसे मजबूत कर पाएंगे, तो हम करेंगे क्या कि जो भी ग्रामर पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन के माध्यम से हम प्रीपोजिशन को पढ़कर ये रूल हम कॉम्प्रिहेंशन पर अप्लाई करेंगे। वहां से अगर 10 क्लोज टेस्ट है या रीअरेंजमेंट है या इम्प्रूवमेंट है, तो वहां से हम लोग, या पैसेज है तो 10 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग प्रीपोजिशन से हल कर सकते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन जो है एक लंबा चैप्टर भी और एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपको इसको रटना नहीं है, इस बात को समझना है। एक जगह पर 5-5 प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन उसका कंडीशन है, उसका टर्म है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो आइए सब बातें होती रहेगी। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए डिफिनेशन जो है हम आपको बता देंगे। ठीक है, लिखवाएंगे तो ज्यादा समय तो इसी समय लग जाएगा, तो हम आपको इसका सब जो बेसिक बातें रहेगी बताते चलेंगे। एक बात और, जो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इसको हम राउंड में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। अगर फर्स्ट राउंड में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड पढ़ने का मतलब क्या रहा, थर्ड राउंड पढ़ने का मतलब क्या रहा, मतलब ये रहा कि जिस सेंटर से आप एग्जाम देकर निकल रहे हैं सभी के मुंह से आवाज आ रहा है कि पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन आप उस समय बोलेंगे कि पेपर तो बहुत आसान था। इसलिए हम राउंड में डिवाइड किए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप पढ़िए केवल अच्छे से। देखिए तो प्रीपोजिशन में ये है प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री मतलब होता है वो बिफोर, क्या होता है, बिफोर। पोजिशन मतलब होता है नाउन या प्रनाउन। मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा नाउन और प्रनाउन से पहले होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा नाउन और प्रनाउन से पहले होता है, उनका संबंध बताने के लिए। यही प्रीपोजिशन का बेसिक है कि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन प्रीपोजिशन शब्द में ही छुपा हुआ है। प्री प्लस पोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन मतलब नाउन और प्रनाउन। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रनाउन के पहले होता है। ठीक है, तो आइए ये सब तो बातें रहेगी, ये आपका बेसिक रहा है। हाँ, जो भी हम पढ़ेंगे बाबू, आपको हम पहले बता दे रहे हैं कि आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। हम इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको इसका जो क्वेश्चन चाहिए, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, इंग्लिश विद राजकुमार सर से टेलीग्राम पर चैनल है, राजकुमार सर। ठीक है, इंग्लिश विद राजकुमार सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको जो भी हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट या कोई भी टॉपिक या वोकैब, वो कहाँ रहेगा आपका, इंग्लिश विद राजकुमार सर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आइए अब हम प्रीपोजिशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम रूल फर्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। और रूल फर्स्ट में मतलब हम पहला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे इनटू। क्या पढ़ेंगे, इनटू। तो इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे ये देखेंगे। छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे कि जहां गतिशीलता की बात होती है तो इनटू का प्रयोग करेंगे, और जहां पर स्थिरता की बात होगा वहां इन की प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका हम लोग भाव नहीं समझ पाते वो कहना क्या चाहता है। जैसे कि मैं नदी में तैर रहा हूं, तो आप लोग के मन में विचार आता हो कि मैं नदी में तैर रहा हूं तो मैं तो गति कर रहा हूं, और गति के लिए क्या आना चाहिए, इनटू। लेकिन इनटू आता नहीं, होता नहीं आता है, आई एम स्विमिंग इन द रिवर। तो इस बात को समझिए कि इनटू का प्रयोग, इन का प्रयोग किस कंडीशन में कैसे करना है। तो वो इनटू का प्रयोग होता है इनसाइड
विद मोशन, इंसाइड विद मोशन, मतलब अंदर की तरफ गति से। मतलब आप इनटू का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर अंदर की तरफ गति से प्रवेश करेंगे, आएंगे या जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कि द फ्रॉग जंप डैश द रिवर। दूसरा, he jumped dash the river। he came dash the room। he entered dash the room। he threw a car the river। a leaf fell dash the pond। he threw a ball in the well। he threw an iron ball dash the well। he threw a ball dash an empty well। threw an iron ball dash an empty well। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए एक हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग, कोई एक नियम पर एक से दो एग्जाम्पल देता है, कोई अधिक देता होगा। ठीक है, तो एक बात हम आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में नियम नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज जिस दिन आपको क्वेश्चन पर नियम को अप्लाई करने आ जाएगा तो उस दिन समझिए कि आपको पढ़ाई सार्थक है, आपकी पढ़ाई सार्थक है, आपको आ रहा है। नहीं तो रफ और कॉपी खोलने पर सबको आता है, सबको याद रहता है, लेकिन बंद करने के बाद चौराहे पर खड़े होकर आप बोल देंगे कि इन्फेस्टेड क्या लेता है, कंपेयर के साथ क्या क्या आता है, तब समझिए कि आपको आ रहा है, आपके पास नॉलेज है। नहीं तो खोलने के बाद सबको आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं जो बात बताए। आइए इसके लिए कुछ बेसिक हम अपनाते हैं समझने के लिए। तीन चीज, ये मान लीजिए कि दो चीजें हैं। अब इसको जो मानना है, नदी मानना है, कुआं मानना है, समुद्र मान लो, जो भी मानना है मान लीजिए। ये दो जल से भरा हुआ है और एक खाली है। तो बाबू जो भी मान ली कि नदी है, समुंदर है, कुआं है, मैंने जो चीज मानना है आप मान लीजिए। अगर इसमें हम कुछ डालते हैं, नदी में डालते हैं, अगर बाबू डूब गया तो आपका इंटू भराएगा, डाले और डूब गया तो क्या भराएगा, इंटू। बाबू डाले और नॉट डूबा तो क्या भरेगा बाबू, इन भरेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाबू जो जो खाली रहेगा, जैसे जो कुआं है वो खाली है, तो उसमें डूबने और न डूबने की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि खाली है। तो जब खाली है तो क्या आएगा, बाहर से अंदर जाना, बाहर से अंदर जाना। और जब बाहर से अंदर जाएगा तो उसके लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इनटू का। तो ध्यान रखिएगा।
और द फ्रॉग जंप्ड डैश द रिवर, मतलब जो मेढक है कूद गया नदी में। तो जो बाहर से जब नदी में कूदा तो गति के साथ जाएगा, और गति के साथ किसी चीज में अंदर की ओर जाना, प्रवेश करना, उस समय किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बाबू? इनटू का। ही जंप्ड डैश द रिवर, ही जंप्ड डैश द रिवर, वह नदी में कूद गया। जब नदी में आप कूदेंगे तो गति के साथ जाएंगे, तो क्या आएगा बाबू? इनटू। ही केम डैश द रूम, वह रूम में आया। तो भाई जब आप रूम में आएंगे तो गति के साथ आएंगे, और जैसे गति के साथ आएंगे तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? अंदर के, मतलब गति के साथ अंदर की तरफ आना। तो जब आप कमरे में आ रहे हैं बाहर से तो अंदर ना आएंगे, जब अंदर आएंगे गति के साथ तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? इनटू का। किसका प्रयोग होगा? इनटू का होगा। ही इंटर्ड डैश द रूम, अब एक बात है, वह प्रवेश, अंदर प्रवेश किया द रूम, रूम में, वो रूम में अंदर प्रवेश किया। तो आप एक बात समझिए बाबू कि जो इंटर है ना, इंटर है, इसका अर्थ होता है अंदर प्रवेश करना। इंटर का अर्थ ही होता है अंदर प्रवेश करना। मतलब कहें कि इसका अर्थ ही होता है कम इंटू। कम इंटू मतलब गति के साथ अंदर आना, और इंटर अकेले होता है अंदर आना, गति के साथ अंदर आना। मतलब इंटर में इंटू क्या है? छिपा हुआ है, पहले से ही इंटू है, तो इसीलिए इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं करते सामान्यतः, क्योंकि अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इंटर के साथ इंटू का भी प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटर का अर्थ ही होता है कम इंटू, तो इंटर में इंटू आया है, इसलिए इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर बाबू किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अब ध्यान से लिखिएगा, ही थ्रू अ कार, जब हम किसी चीज को पानी में फेंकेंगे, अगर वो डूब जाएगा तो इंटू, नहीं डूबेगा तो इन। वही अब चर्चा होगी, ये बात आपको समझाया हूं। यदि नदी है, पोखरा है, कुआं है, फेंक के डूब गया तो इंटू, नहीं डूबा तो इन। आज जो खाली रहेगा उसमें तो डूबने और न डूबने की बात आएगी नहीं, केवल क्या बात आएगी? अंदर की तरफ गति से। तो बाबू देखिएगा, ही थ्रू अ कार डैश द रिवर, जब हम कार को पानी में फेंकेंगे तो कार क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो क्या आएगा? ही ए लीफ फेल, मतलब एक पत्ता गिर गया डैश द पांड। अब बताइए, जब पत्ता तालाब में गिरेगा तो पत्ता क्या डूबेगा? नहीं डूबेगा। और जब नहीं डूबेगा तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? इनका। तो अब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अब देखिए, ही थ्रू अ बॉल डैश द वेल, उसने एक गेंद को, देखिए यहाँ साधारण गेंद है और यहाँ पर आयरन बॉल है। तो आप जान जाइए बाबू कि जब साधारण गेंद को हम पानी में फेंकेंगे ना वो नहीं डूबेगा। साधारण बॉल को, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, जो साधारण बॉल होती है तो वो डूबेगा नहीं। लेकिन जब हम लोहे की गेंद को फेंकेंगे तो पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। ये बाबू, तो जो डूब जाएगा उसके लिए इंटू, और जो नहीं डूबेगा उसके लिए इन। ये बाबू साधारण बाल, ये बाल मतलब साधारण बाल, सिंपल बाल, मतलब जो ये आम बाल की बात हो रहा है, आयरन बाल की बात नहीं हो रहा है। और आम बाल मतलब जो साधारण गेंद होती है वो डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा? क्या होगा बाबू? नहीं डूबेगा। और जब नहीं डूबेगा तो किसका प्रयोग होगा? इनका। लेकिन यहीं पर जब आयरन बाल की बात करेंगे तो वो कुआं में क्या होगा? डूब जाएगा। तो क्या आएगा? आपका साधारण गेंद नहीं डूबता है और लोहे की गेंद डूब जाता है, तो जो डूब जाएगा उसके लिए इंटू, जो नहीं डूबेगा उसके लिए क्या आएगा? इन आएगा। अगला है बाबू, यहाँ पर भी सिंपल बाल है और आयरन बाल है। तो आपको एक बताए थे ये कंडीशन कि जो खाली हो उसमें डूबने न डूबने की बात नहीं आएगा, वो आएगा अंदर की तरफ गति से। बाबू देखो लिखा है इम्पटी वेल, इम्पटी वेल। अब जब इम्पटी वेल लिख दिया है मतलब खाली कुआं है, तो कोई भी गेंद हो, कोई भी बाल हो, वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? अंदर की तरफ गति से। और जब अंदर की तरफ गति से आएगा तो क्या बढ़ाएगा? इंटू। बाबू देखो यहाँ पर क्या है?
आयरन ए बाल है, मतलब साधारण बाल है, लेकिन यहाँ पर भी क्या आएगा, इंटू। यहाँ पर इन आया, लेकिन यहाँ पर इंटू आ रहा है, क्यों? क्योंकि खाली कुआं की बात हो रहा है। और जब खाली कुआं रहेगा ना, तो उसमें डूबने न डूबने की बात नहीं होगा, अंदर की तरफ गति से। फिर वही बात यहाँ पर भी है बाबू, क्या आएगा, इंटू। अरे आयरन बाल हो चाहे सिंपल बाल हो, वो क्या आएगा, अंदर की तरफ गति से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्रीपोजिशन का। ठीक है, अगला लेक्चर अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, हम यही कहेंगे कि आप में अगर पढ़ने की जुनून है तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है, और आपके अंदर जुनून नहीं है तो किसी की औकात नहीं है कि आपको नौकरी दिला देगा। ठीक है, नौकरी लेना आपके हाथ में है, नौकरी नहीं लेना आपके हाथ में है। ठीक है, बस जय हिंद, पढ़िए बढ़िया से।